गांव मंगरुआपुर अपनी सादगी और खाने के शौकीन लोगों के लिए मशहूर था। पर एक आदमी था जो पूरे गांव में चर्चा का विषय बना रहता था। कालू मियां, मटन बनाने वाला। उसकी मटन करी इतनी स्वादिष्ट थी कि लोग कहते, जिसने कालू का मटन खा लिया वो दूसरी शादी में भी उसी के खाने का इंतजार करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, किसी को नहीं पता था कि उसका मटन इतना स्वादिष्ट कैसे बनता है। सब कहते थे, कालू का कोई गुप्त मसाला है। पर कालू मियां बस मुस्कुराते और कहते, भैया, ये तो टेस्टी मटन का राज है जो हर किसी को नहीं बताया जाता। गुप्त मसाले की चर्चा। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, कालू हमें भी बता दे, आखिर तू क्या डालता है। कालू हंसकर बोला, सरपंच जी, अगर राज बता दूं तो मेरा धंधा कौन करेगा। भोला किसान बोला, भाई कम से कम हमें आधा राज ही बता दे। कालू बोला, आधा राज बताने से पूरा स्वाद बिगड़ जाता है। धीरे धीरे लोगों में जिज्ञासा बढ़ने लगी। गांव की औरतें बात करती, कहीं वो पहाड़ों का मसाला तो नहीं। कोई कहता, नहीं, वो मटन को गाता है तभी स्वाद आता है। राज चुराने की कोशिश। अब भोला, छुट्टन और लोटा तीनों दोस्तों ने ठान लिया, आज रात कालू के मटन का राज पता करके ही रहेंगे। रात को तीनों चुपके चुपके कालू की रसोई के पीछे छिप गए। कालू ने देग चढ़ाई, प्याज भुना, मसाला डाला और गुनगुनाने लगा, मटन मेरा राजा, खुशबू मेरी रानी। छुट्टन बोला, देखो, यही राज है, गाना गाता है। भोला बोला, चुप रहो अभी और देखो। फिर कालू ने कुछ किया। वो उठा और देग में एक छोटी सी हरी शीशी से कुछ बूंदें डाल दी। तीनों ने देखा और बोला, बस यही है गुप्त मसाला। राज की चोरी। जैसे ही कालू अंदर गया, भोला दौड़कर उस हरी शीशी को उठा लाया। तीनों बोले, अब कल हम भी वैसा ही मटन बनाएंगे और गांव में नाम होगा, भोला होटल। अगले दिन तीनों ने मटन खरीदा, कढ़ाई रखी और वही तरीका अपनाया। तेल डाला, मसाले डाले और अंत में उसी हरी शीशी की कुछ बूंदें डाल दी। खुशबू आई तो सब बोले, वाह, कालू जैसा महक। तीनों ने गर्व से सोचा, अब हम भी शेफ बन गए। परिणाम का स्वाद। थोड़ी देर में सबने मटन चखा। पहला निवाला मुंह में गया और सबकी आंखें फटी रह गईं। भोला चिल्लाया, अरे ये क्या है, इतना खट्टा क्यों। छुट्टन बोला, मेरी जुबान जल रही है। लोटा बोला, अरे ये तो खाने वाला मसाला नहीं, कुछ और है। तभी कालू वहां आ पहुंचा और हंसने लगा, अरे बुद्धुओ, वो हरी शीशी मसाला नहीं, मेरी बकरी का दवा वाला तेल था। तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए। गांव का तमाशा। भोला बोला, कालू भाई, तूने तो जान ले ली थी। कालू बोला, भाई, मेहनत और धैर्य का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेरा राज मसाले में नहीं, प्यार और टाइमिंग में है। गांव वाले बोले, तो सिखा देना हमें भी वो टाइमिंग। कालू मुस्कुराया, ठीक है, रविवार को सब आ जाना, मैं सिखाऊंगा टेस्टी मटन का असली राज। रविवार को पूरा गांव इकट्ठा हुआ। कालू ने सबको दिखाया, कैसे प्याज सुनहरा होता है, कैसे मसाले को जलने से बचाना है और कैसे मटन को धीमी आंच पर पकाना है। सबने चखा और इस बार बोला, वाह, अब समझ आया, स्वाद मेहनत से आता है, चोरी से नहीं। कालू की सीख। उस दिन से गांव में हर कोई अपने घर में मटन बनाना सीख गया। पर फिर भी हर बार कहते, कालू के जैसा स्वाद अब भी नहीं आता। कालू मुस्कुराकर बोला, क्योंकि टेस्ट